वेलकम बैक। हमारे साथ मलिक बुस्तान साहब मौजूद हैं। हम डॉलर के हवाले से हमने बात शुरू की थी एंड ऑब्वियसली जब हम डॉलर की बात करते हैं तो उसमें इकोनॉमी की बात ऑटोमेटिकली आ जाती है और हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इस वक्त क्या कह रहे हैं, इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे, बात को बढ़ाएंगे आपसे भी। और हमें क्योंकि अब ज्वाइन किया है फ़ारूक सलीम साहब ने, इकोनॉमिस्ट हैं, आप सब उन्हें जानते हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। प्लेजर। फारूक साहब, अभी हम स्टूडियो में ये बात कर रहे थे और अभी इसका मुझे जवाब लेना था मलिक साहब से, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी इस पे अपनी राय हमें हमसे शेयर कीजिए कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी कोई होना चाहिए हमारे मुल्क में, क्योंकि अब हम उस पॉइंट पे खड़े हो गए हैं जहाँ पर अब हालात इतने अच्छे नज़र नहीं आते। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे जो हैं वो बताते हैं कि जी, लोग तो इस तरह के फ्रेजेस भी यूज़ करते हैं, मैं करना नहीं चाहती, लेकिन एक एग्जांपल देने के लिए कि वी आर अ सिंकिंग शिप नाउ। तो आप क्या समझते हैं कि इकोनॉमी कहाँ खड़ी है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, पिछले 100 साल की जो माशी तारीख है वो इस चीज़ की गवाह है कि मईशत और सियासत में एक बहुत ही गहरा ताल्लुक हम्म। है। बहुत सारी स्टडीज सामने आई हैं, आईएमएफ की स्टडीज सामने आई हैं और वो ये कहती हैं कि तकरीबन 100 ममालिक की एक स्टडी है जिसमें कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो मईशत जो है वो सीधी पटरी पे नहीं चल पाएगी। अब हम्म। हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम का जो है, आप समझिए कि आजकल तो शायद अरूज चल रहा है। इतनी ज़बरदस्त किस्म की गैर यकीनी की फ़ज़ा रहती है और मईशत जो है हमने देखा पिछले 25-30 सालों से वो सीधी राह पे चलने के काबिल नहीं हो रही। जो हम्म। बैरूनी कर्जा जाम है वो इतनी तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं और आम आदमी की आमदन जो है, उसकी कुव्वत खरीद जो है वो मुसलसल गिरती चली जा रही है। सही। मैं 2 ममालिक अगर आपके सामने रखूँ, हम्म। आप सोचिए कि इटली के अंदर अ, दूसरी जंग अज़ीम के बाद कोई 70 आप समझिए कि वज़राए आज़म आए हैं और गए हैं। यानी कि हम्म। तकरीबन आप ये हर साल उनको एक नया वज़ीर आज़म मिल जाता है। हम्म। लेकिन उनकी माशी पॉलिसी जो है, वो नहीं बदलती। उन्होंने सियासत को और मईशत को उसके दरमियान में, जिसको हम कहते हैं, एक फायरवॉल खड़ी कर दी है कि हम्म। माशी पॉलिसी है वो अपनी राह पे चलती रहती है। सियासतदान आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसी हम्म। तरह जापान में भी आप पिछले 20-25 सालों में समझिए कि तकरीबन 1 दर्जन वज़राए आज़म आए और वज़राए आज़म गए, लेकिन उनकी माशी पॉलिसी नहीं बदली। तो हम्म। किसी किस्म की हमें तफरीक करनी होगी, एक फायरवॉल जिसको वो कंप्यूटर की ज़ुबान में कहते हैं कि एक दीवार जी। खड़ी करनी होगी मईशत और सियासत के दरमियान। क्योंकि मईशत असर करती है 22 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर और सियासत के अंदर तो आप समझिए कि तकरीबन मैं समझता हूँ कि 2000 पाकिस्तानी खानदान ऐसे हैं जो सियासत के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। बाकी जो 3.5 करोड़ पाकिस्तानी खानदान हैं, उनका सियासत से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। सही है फारूक उनका साहब, असर जैसे जो कि आपने दूसरे ममालिक की मिसाल दी, वहाँ पर तो हर बार एक नया चेहरा आता है और मुख्तलिफ बैकग्राउंड से लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो हेड ऑफ स्टेट बन सकें। हमारे पास ले दे के वही 3-4 जमातें हैं, घूम फिर के वही सारे लोग आ जाते हैं, जिसमें से ज़्यादातर अगर दौर देखे जाएँ तो वो 2-3 पार्टीज़ में ही आपस में चलता रहा है मामलात, वरना डेमोक्रेसी नहीं हो तो फिर हमने डिक्टेटरशिप का दौर भी देखा है। सो हमारे पास तो बड़ी लगे बंदे से कवानीन के तहत सियासत चल रही है, लेकिन इसमें जो एक मेजर चीज़ है जो मैं हमेशा सोचती हूँ और जब बिजनेस कम्युनिटी से बात होती है, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो तो अपनी जगह हैं। बिजनेस कम्युनिटी इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी। जब आपकी मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आएंगी और बिजनेस कम्युनिटी के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस नहीं करेंगी और आपका होम प्रोडक्ट उस तरह डेवलप नहीं होगा या वो उस तरह से उसकी कॉस्ट नहीं होगी कि आप इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकें, तो ये भी तो एक मेजर प्रॉब्लम है जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी को तकरीबन हर दौर में झेलनी पड़ती है। जी, आप दुरुस्त कह रही हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि रियासत पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे बड़ा बोझ है, वो हुकूमत पाकिस्तान खुद से है। हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, अगर उसको लेवल प्लेइंग फ़ील्ड दे दी जाए, हमारे जो बिज़नेसमैन हैं, हमारी जो इंडस्ट्री है उसको अगर आप इनपुट्स जो हैं, गैस की कीमत कर लें, बिजली की कीमत जी। कर लें, टैक्स कर लें, अगर वो बाकी ममालिक के मुकाबले में कंपैरेटिव कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारी बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ कम्पीट कर सकती है। बिल्कुल। जो बोझ मैंने आपको कहा कि हमारी जो रियासत के ऊपर बोझ है, वो सबसे बड़ा बोझ हुकूमत पाकिस्तान खुद है।
और वो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप सोचिए कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जो हुकूमती इदारे हैं, वो तकरीबन 2000 अरब रुपए का नुकसान करते हैं। बिजली के शोबे के अंदर, सिर्फ बिजली के शोबे के अंदर जो रीसेंट अदाद-ओ-शुमार आए हैं, उसमें पिछले साल हुकूमत ने तो 500 और 20 अरब रुपए का नुकसान किया है। जिस सेक्टर के अंदर हुकूमत घुस जाती है, उस सेक्टर का हुकूमत जो है वो आप समझिए कि बेड़ा गर्क कर देती जी। है। चाहे वो गैस का सेक्टर हो, चाहे वो बिजली का सेक्टर हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हो, इतना अमीर मुल्क लगता है ये, इसके वसाइल इतने सारे हैं कि इतने नुकसानात करने के बावजूद भी आप सोचिए कि मुल्क चलता चला जा रहा है। जी। तो अगर किसी तरह हुकूमत का बोझ है रियासत के ऊपर, उसको कम कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी की उसमें बड़ी बेहतरी हो सकती है। जी, इसमें बड़ी सारी बातें हैं फ़ारूक साहब जो मेरे ज़हन में आ रही हैं, लेकिन वक्त की कमी भी है। और मलिक बुस्तान साहब, एक जाते जाते मैं आप दोनों से चाहती हूँ कि आप ये बता दीजिए कि डॉलर को आप कहाँ देख रहे हैं आखिरी, और जो बात अगर आप कोई कहना चाहें, वक्त बिल्कुल कम है। मैक्सिमम डॉलर का अल्लाह ना करे कोई बड़ा वाक़या हो जाए, तो जैसे लॉन्ग मार्च की खबरें हैं और इससे लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है, सिविल वार का अगर ख़तरा होता है, फिर तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन डॉलर जो अब जा रहा है, पिछले 2 हफ्ते का रिकॉर्ड देखें तो डॉलर 200 के नज़दीक ही पहुंच के 17 रुपये का फ़र्क रह गया। तो डॉलर का जो अब देखें रीजन में देखा जाता है, और पाकिस्तान में देखें इंडिया का रुपया 80 से 85 है, बांग्लादेश का 90 से 95, और अफगानिस्तान देख लें जिसपे इकनॉमिक सेक्शन है, कोई उसकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, उसका रुपया भी 88 से 92 है। तो हमारा रुपया इतना कि हमने तो खुद गिराया है ना, इसको हम गिरा के अपने अब क्या महंगाई बढ़ाएंगे, सूद बढ़ाएंगे, रेपुटेशन ख़राब करेंगे। रुपया मजबूत होगा तो मजबूत पाकिस्तान होगा और हुकूमत की रेपुटेशन मजबूत होगी। तो इस हुकूमतों ने इसको समझ आ गई और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम डॉलर को जो है, जैसे चलें देखते हैं कि ये शहबाज शरीफ कोशिश को कहते हो हैं रही मेरी है, दुआ तो है ये कि 100 नजर रुपये आए। हो जाए, हाँ। तो ये हो जाता है। आप दुआ कर्जे से हो कितने रहा कम होता हो तो जाते अभी हैं। तो बड़ी सारी दुआएं ये लोग सभी कर रहे होते हैं, लेकिन सीट पे आने के बाद अगर हाँ, अभी तो ये सबसे बड़ी हाँ। चीज़ है कि रुपया मजबूत कर लेंगे तो महंगाई भी कम हो जाएगी, हमारे कर्जे बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, आप होपफुल हैं कि हो जाएगी, इंशाल्लाह 200 के तक आ हुक्म से, जाएगी। अल्लाह। फारूक साहब, आप होपफुल हैं, आप क्या समझते हैं, महंगाई कम होगी, डॉलर नीचे आएगा? देखिए, इस वक्त तो डॉलर जो है वो दुनिया की हर करेंसी की पिटाई कर रहा है। जो ब्रिटिश पाउंड है, जो बहुत ही मजबूत करेंसी समझी जाती थी, वो 200 साल का वहां पे कहीं रिकॉर्ड टूट गया है, तकरीबन पैरिटी के बराबर बराबर पे पहुंच गए। डॉलर ने इतनी सख्त पिटाई की है यूरो की, डॉलर ने बड़ी सख्त पिटाई की है जापानीज येन की। ये बड़ी मजबूत इकोनॉमीज है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, हम दुनिया की लहर के मुखालिफ चल रहे हैं इस वक्त, मतलब स्विमिंग अगेंस्ट द वेव है। हमारे यहाँ रुपया इतनी तेजी से जो डॉलर के सामने बढ़ा है, इसके बुस्तान साहब ने बताया कि महंगाई कम हो जाएगी। इसका इसी सिक्के का जो दूसरा रुख है वो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट कंपैरेटिव नहीं रहती। जो हमारी एक्सपोर्टर्स हैं, जब रुपया मजबूत हो जाता है तो इंपोर्ट्स पाकिस्तान से सस्ती हो जाती हैं, और उसके नतीजे में अगर ओवर वैल्यू हो जाए किसी स्टेज पे रुपया, ओवर वैल्यूएशन के नतीजे में फिर करंट अकाउंट का खसारा बढ़ जाता है, और ये हमने 2017 में भी बड़ा तेजी से बढ़ता देखा। सही। सो थैंक यू सो मच फारूक साहब। मैं इसमें मजीद आप दोनों से ही बात करना चाहती थी, लेकिन वक्त हमारा यहाँ मुकम्मल हो गया है इस सेगमेंट का। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के इनपुट का। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद यकसर ये जो एनवायरनमेंट है तब्दील हो जाएगा, क्योंकि फिर हम ख़वातीन को ज़रा इन्वॉल्व करेंगे, कुछ ब्यूटी फैशन इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर द ब्रेक।